और विपक्ष का इंडिया संगठन चला रहे हैं वर्सेस पीएम का क्विट इंडिया, ये क्या है? पीएफआई से तुलना करना, सिमी से तुलना करना, इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठनों से तुलना करना। हाँ, उसका भी मैं जवाब देता हूं। देखिए, संजय जी को यह ध्यान रखना चाहिए, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि कारगिल का वह योद्धा जो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, उनके लिए हमारे मन में पूरी संवेदना है। पर मान्यवर, जरा शर्म मर्म जैसे शब्दों को सोच समझ के यूज किया करिए। सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगने वाले शर्म की बात करते हैं। जो कहते 30 मरे थे कि 300 मरे थे, बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे, आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, सर्जिकल स्ट्राइक थी, बटाला हाउस इनकाउंटर पे आंसू बहाने वाले शर्म की बात करते हैं। 9 फरवरी 2015 आपकी सरकार थी दिल्ली में, अफजल गुरु की बरसी के ऊपर भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले जब जेएनयू में नारे लगे, तो चूंकि प्रोसीजर को आप महीनों लटका के रखे कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सीएनआरसी में क्या क्या आपने किन लोगों का समर्थन किया? ऐसे लोगों को, भारत की सेना को सड़क छाप गुंडा करने वालों के साथ खड़े हुए आप, शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप क्या काउंसलर दंगा करने के लिए उसके घर के ऊपर गुलेल लगी हुई है, एंगल राइनन लगा के रखा गया है, और पूरे के पूरे ताहिर हुसैन की बात कर रहा हूं, उस पर आपको शर्म नहीं आती? आपका विधायक उस जमाने में सभासद था, औरंगजेब का नाम बदल के जब डॉक्टर कलाम पे रखा जाता, शर्म नहीं आती उस समय? आतंकवाद के आरोपियों के साथ खड़े होने वाले लोग आज कहते हैं शर्म की बात। भारत की सेना की कार्रवाई पर प्रश्न उठाने वाले लोग, भारत के सेना के बलिदान पर प्रश्न उठाने वाले लोग, और तो ये वो पार्टी है जिसने गणतंत्र दिवस पे धरना दिया था 2015 में, याद करिए। अरे जनाब, इमरजेंसी भी लगी थी, हम लोग जेल में भी थे, जो यातनाएं सही, मगर 15 अगस्त 26 जनवरी को कभी राजनीति नहीं की थी। इसलिए शर्म बोला जाए करे, चाहे आम आदमी पार्टी बोले या कांग्रेस बोले, और सेना के बारे में बोले, सैनिकों के बारे में बोले, सुरक्षा बलों के बारे में बोले, तो उसे बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। जिनके लोगों ने बोला कि हमारी आर्मी ज्यादा मरवाती है सिविलियंस को, ये शब्द नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, तो विपक्षी गठबंधन आतंकवादी संगठन से जुड़ जाएगा, ये कहना चाहता हूं। तो विपक्षी गठबंधन आतंकी संगठन से जुड़ जाएगा। इन लोगों को कहना है कि साहब, हाँ अब मैं बता रहा हूं, हाँ। इन लोगों को इस बात पे बहुत तकलीफ है कि सिमी, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया, को हमने कैसे जोड़ दिया इंडिया के साथ। जनाब, सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, कहने वाले यूपीए 1 के 1 नहीं 2 मंत्री थे, जबकि वो यूपीए सरकार में ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बाकायदा जजमेंट होने के बाद आतंकवादी संगठन घोषित हुआ। पीएफआई के अलवर में राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंधित होने से मात्र 1 हफ्ता पहले रैली निकालने की परमिशन दी कि वो कल्चरल संगठन है। और आतंकी संगठन भी, अंजना जी कहते हैं जाकिर शांति का मसीहा है, ये भी कहते हैं। आतंकी संगठन भी कहते हैं कि अफजल हालात का मारा था, ये भी कहते हैं। ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, उसमें उलझ जाएंगे। एक बार फिर से जल्दी से सदन की कार्यवाही पर आते हैं। सुधांशु जी, 3 सवाल अभी बचे हुए। अरे भाई, आप कैसे कह रही? जब आप कह रही तो मैं तुलना बता रहा हूं ना। ठीक है, आपने बता दी, मुझे समझ आ रहा है। जनता के विवेक पर छोड़ते हैं, जनता के विवेक पर छोड़ते हैं। दिल्ली अध्यादेश, जो अब ये बिल आप ला रहे हैं संसद में, आम आदमी पार्टी का कहना है ये संविधान के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। जब तक उस जजमेंट के मूल भावना को आप नलिफाई नहीं करते हैं, आप उसके खिलाफ इस तरह का बिल ला रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से लेकर मुंबई तमाम जगहों पर विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर पाए हैं आपके खिलाफ। ये सबसे बड़ा पहला इम्तिहान है संजय जी की पार्टी का। लेकिन उनका आरोप बड़ा है कि आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं। सुधांशु जी, वैसे तो मैं इस पर टेक्निकल जवाब भी देता हूं, मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने सीए के खिलाफ अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया हो, यानी भारत की संसद से पारित कानून के खिलाफ कोई विधानसभा प्रस्ताव पारित कर सकती है क्या संविधान में? ऐसा तो नहीं संभव है, मगर आपने कर दिया। और इतना ही नहीं, वो नागरिकता से जुड़ा विषय था जो किसी भी राज्य के अधिकार में नहीं, आप तो पूर्ण राज्य नहीं थे, वो भी कर दिया। और इतना ही नहीं, किसान कानून पहले पारित किए और फिर पलट दिया। और सारी संसद को चोर कहने वाले लोग जब राजनीति में आए थे, और एक नहीं आधा दर्जन बाद विपक्षी दलों पे या हमारे नेताओं पे या कांग्रेस के नेताओं पे झूठे आरोप लगा के अदालत में मानहानि के केस में माफी मांगने वाले जब संवैधानिकता की बात करते हैं तो बहुत आश्चर्य होता। अब टेक्निकल बात बताता हूं।
इसमें क्या हुआ है? आपने पढ़ा है वो जजमेंट पूरा 105 पेज का? उसमें क्या लिखा है कि 239AA में राज्य के पास शक्तियां होंगी सब्जेक्ट टू द लॉ इनएक्टेड बाय पार्लियामेंट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो इसमें कौन सा उल्लंघन है भाई?